नमस्ते नमस्ते। क्या हाल चाल? ठीक है। सुना चाहते हो दियोर जी आया छे ना? और गुलाब भाई बहुत दिन माउन हुआ बारे तो घर में सब राजी खुशी छे? हाँ भाई जीवन तो सब ठीक है घर में। अरे इन बताओ काम काज कौन छनु छे? ठीक है सन भाई जी। दियोर जी घर में तुम्हारी माँ जी यार भूली ठीक छे न? हाँ वो रेखा भी बातचीत चलनी छे वेगे? हाँ भाभी जी ठीक है घर में। ब्याह के भी बातचीत चल रही है। देखा आप क्या हो? दियोर जी क्यों है घर में सब कुशल मंगल छे? गुलाब भाई मैं जानते छो कि ऐसो का बरस ज्यादा बरखा पानी होने से फसल पात का हाल ठीक नहीं छे। पर एक बात सच बताऊं मैं लगनू छे कि तुम्हारी परेशानी बरखा पानी या फसल पाते वजह से नहीं छे और कुछ और ही छे। मैं तुम तो 1-2 साल बटे ना बहुत साल बटे जानू और इले मैं तो मालूम छे कि जरूर कोई ना कोई बात छे जहाँ की वजह से तुम परेशान हो छे। आखिर वो बात क्या छे? जरूर कोई बात छे। भाई जी बन क्या था? हाल इतना खराब है इंसान के लाख जतन करे अली पर कुछ भी ठीक नहीं हो। कुछ नहीं समझ आने करने क्या। दियोर जी बेझिझक वे के तुम्हें पड़ी समस्या हमते बता हो सकत हम तुम्हारी कोई मदद कर सके? हाँ गुलाब भाई बताओ कि असली बात क्या छे और तुम बुन के चाहना छे? भाई जी ये सब शुरू हुए जब 3-4 महीने पहले एक दिन माँ जी बाण बिटियान सन और अचानक जने चौक में पहुंचे बेहोश हो गए। अब हम दौड़े फटाफट पता ही नहीं लगे क्या हुआ। अब बस इतना बाटी ये सब शुरुआत से हुई। भाई जी हमारे समझ में नहीं आने चाहिए कि हमन करने क्या। हमन तो अपने से भारी कोशिश करे आले पर कुछ पता ही नहीं लगनो कि माँ जी तो आकर वही तो भाई क्या। वो हमारी बातों को कुछ जवाब ही नहीं देने से तो आखिर करे कि हम डॉक्टर में चले गया। जैन भी जन बोले हमन तो नहीं करे आले पर कोई फर्क नहीं पड़ने चाहिए भाई जी। भाई जी मैं हाथ जोड़ा बहुत समस्या है। बहुत पैसा नहीं मिला तो मुझसे कुछ नहीं होगा। मैं माँ जी करने बचाने लगा। भाई बड़े का कि डॉक्टर नहीं दिखाए? अरे मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ी जा बाजार में जेमा मैंने दिखाई नहीं मिली सब जगह लेगी मैं पर कुछ फर्क ही नहीं पड़नू। भाई बूढ़ी तो बाजार भी नहीं तुम जो आयुर्वेदिक दवा देना पैर में भी दिखाई ली भाई मैंने। और भाई का बाकी बुकी में नहीं गए? अरे बोला बाकी में भी दिखाई ली गणा ली पर कुछ पता ही नहीं लगना क्या हुई। भाई तुम बकरा बुकरा नहीं चढ़े? अरे बोला बकरा बकरा भी सब चढ़ा ली बहुत परेशान हुई। मतलब कख नहीं गए मैं क्या नहीं करे मैं। काफी जगह दिखा ले भाई तुम तो बड़ी और हैं अब क्या कर सकता हम तुम मैं बहुत दिन में परेशान देखा हूँ हैं ला ये पे आओ ठीक हो जालो सब ठीक हो जालो भाई।
सुबह होएगी अरे खड़ उठा भाजी आए मेरा सुबह होएगी कौन भाई आए खड़ उठा भाजी श्याम दो रिश्ता वाल भी होने चिंता यार तू यार बाती कई को रिश्ते वाला मेरे रिश्ता वाला आना का आज यार हाँ ओ खड़ उठा उर्दू भाई उर्दू थोड़ा आराम तो कर चला तुम तैयार हो मैं तुम ते पानी पूने रखो अच्छा 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 पानी था चला तुम तैयार हो चल मान चल भाईजी माँ जी 2-3 महीनों बाटे बीमार छ और माँ जी के बीमारी के कारण घर बन में काम की बहुते परेशानी छ रेखा और कुलबीर के ब्याह की बातचीत भी चलनी छ और कुछ समझ नहीं आने अब क्या करने भाईजी पैसा जो जमा करे तन सब खत्म हो गए कर्ज भी इतना हो गया कि चुकाने में बहुत मुश्किल छ अब भाईजी मैं सब कुछ हार गया हूँ और कर्ज वाला भी रोज रोज आना चाहिए घर में तांदो लगे और ब्योलक बुबा भी दिन बार सुनाना कभी भी आ सकते रेखा भी रोज रोज घर में पैसा मांगने से राशन पानी खाते और माँ जी तो अपना मुंड भी नहीं ला सकती रोटी खाना मेरे तो दशा ही खराब हुई है कुछ समझ नहीं आने भाईजी मैंने क्या करनी सारी मुसीबत मेरे ही मुंड में पड़ी है भाईजी तुम्हें मैं तो बता कि मैंने क्या करने में नहीं स्थिति में मेरे तो कुछ समझ नहीं आने तुम्हें कुछ उपाय बता मैंने गुलाब भाई अगर मेरी सलाह मान दिया है तो मैं तुम तो एक मार्ग जरूर बताऊँ एकमात्र परमेश्वर और परमात्मा का बारे में बतौल जैसे बड़ा बड़ा ऋषि मुनियों भी इन प्रार्थना कर छे अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु और माँ अमृतम गमय यानी कि हे परमेश्वर हम ते असत्य से सत्य की ओर ले जा हम ते अंधकार बटे ज्योति की ओर ले जा और मृत्यु बटे अनंत जीवन की ओर ले जा क्या वो परमेश्वर मैंने स्वीकार कर लो मेरा जना गंदा आदमी तय दिन पाप की हद कर देने कुछ सीमाने से कथका पे गंदा हुआ दो आप वहां से क्या फर्क पड़ता वो परमेश्वर तो बहुत दयावान है वही तो जो परमेश्वर यीशु बन के दुनिया में और पापों से माफ दियो अगर आप ते यकीन नहीं ना तो मैं अपनी कहानी सुनोला आपने मालूम हो जल्द गुलाब भाई
म्यारो कामकाज ठीक नहीं चरणो छो। कुछ लोग के खास कारोबार का सिलसिला में एक दिन म्यारा घर आने वाला छो, पर मैं तो 10 रुपए के धुत बनी छो और काम पर काम क्या बिगड़ी नहीं कि मैं तो कुछ ज्यादा ही पेड़ बैठ गया। मुंड में कर्जे थुपड़ी बह गया। नौबत घर गृहस्थी गरीब धने आगे छे। घरवाल दगड़ भी रोज खटपट होने रांध छे और हमारो आपस संबंध भी डगमगान बैठ गए छो। आखिर में मेरा कुकर्मों को फल मेरा सामने आन बैठ गया। अगर वो दुया का दुई वो दिन उर्मिला तो मेरा हाथ बट्टी नहीं छुड़ांदा और मी ते भैर नहीं दिखांदा तो सच बनो छो मिल उर्मिला वो दिन पोट मारेल छे। मी होश आवासमा नहीं छो। बेहोशी की हालत में मिन एक दर्शन देखी। मिन देखी कि एक तेज रोशनी मेरे सामने खड़े वहीं जा। रोशनी इतना तेज और उदंकार छे कि मैं आंख भी नहीं खोल सक्यूं। मी ते इन लगी जन बुलंद मेरा मन को अंधेरो पकड़े गए हो। मेरा भीतर का अंधेरा को कोई अंत नहीं छो। और तब मैंने वही की आवाज सुनी, तेरी आंख तेरा शरीर को उजालो जा। अगर तू अपनी आंखों ठीक से देखे ली तो तेरो समस्त शरीर भी उजालन भरो रहा। पर अगर तेरी आंखों में फर्क पड़ गया है तो तेरो शरीर भी अंधेरन भरे जालो। मैं उजालो बन के इन दुनिया में आयु छो ताकि जो कोई मी पर विश्वास कर दो चा वो अंधेरा में ना रहो। जो कोई मी पर विश्वास कर दो चा वो उजाला में हिटलो। चंदर, हे मेरा बेटा चंदर, क्या तू मेरी जोत में हिटण पसंद करेली? वे दर्शन देखना बाद मीते कुछ नहीं दिखे। मीते इन लगी कि जन बुलंद मेरा आंख फुट गए हूं और मोन तो मेरे इन बुनो छो कि मैं परमेश्वर को भलो बुरु जिया मेरे गिच में ओ बोल दूं। पर फिर पता नहीं मिन अपनी आत्मा में क्या चिताए कि वह सकुचा यो अंधकार मीते कुछ सबक सिखाने को दिए गए हो न कि श्राप देने को। मिन सब कुछ खोयल छो पर परमेश्वर मीते बाटू दिखाए कि कन कोई भी मी अंधेरा बटी बाहर निकल के अग्नि बढ़ जाऊं। सब कुछ झेल मिन लोगों मेरी हंसी उड़ाए, मी पर ताना कसी नहीं और मिल सहजा। पर फिर भी हर हाल में मैं खुश छूं। सुमित्रा आई और वह मेरी मदद करना चाहती है। मैंने बस वहीं से एक ही विनती कह रही कि मैं प्रभु यीशु के बारे में कुछ और सुन चांद छो, जो कि कुछ और ना पर सिर्फ और सिर्फ उजालो ही उजालो चा। वही निमित्त प्रभु के बारे में सारी कथा पढ़ी के सुना। प्रभु यीशु के बारे में जद का बिमिन पढ़ी और सुनी चा वो सब मिन कह रही। एक तक कि मेरा एक दोस्त में बाइबल भी दीन और बाइबल भी पढ़े आल मिन। जन लोग बोले ना कि यीशु विदेशियों को प्रभु च ये बात बिल्कुल सच नहीं चा। वे को जन्म तो पूर्व दिशा में एक गांव में हुए छो जै तरफा हम लोग भी छाओ और जन हमारा बाप दादा ये पुराना लोग गांव गलों में पैदा हुए नहीं तनी वो भी पैदा हुए वे को लालन पालन हुए। हाँ बाइबल सुनी के ये बाइबल में कथा कहानी पढ़ी के मैं तो ये बात मालूम हो गया कि जन हमारे गांव गलों में जानवरों की बलि चढ़ाई जाती तनी पुराना जमाना में इब्रानी लोग भी पापों का दोष बटी बचों को बलिदान चढ़ाना चाहिए ताकि इन कन से परमेश्वर दगड़ को रिश्ता सुधर जाए।
मेरी सलाह माना, इन किताब पढ़ा और यूं बातों की सच्चाई मालूम करा। यीशु का बारे में जानना बाद मैं तो खुद ये निष्कर्ष पर पहुंचूं कि वे सर्व सामर्थ्य परमेश्वर को मानू चाहिए। मैं तो मेरा हर एक पाप से आजाद करने इच्छा और अधिकार वह का ही हाथ में छे और सदा को मेरे पापों को दाम चुकाने को वो एक ही बार बलिदान दे गया। स्वर्ग में विराजमान वे का पिता परमेश्वर ने वे के मुर्दों में बटी जिंदू कर दिया है और वे की आत्मा की मदद से आज हम लगातार वे की भक्ति करना चाहवा और आज हम वे का मार्ग में हिटना चाहवा। तो मैंने वे बेटे प्रार्थना कह रही। हे प्रभु यीशु, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे सब पापों ते तू माफ कर दे प्रभु। मैंने अपना जीवन में बहुत बुरा बुरा काम करेंगे। मैंने यूं हतुन कथ की दो अपना बाल बच्चा पीट छन। मैं तो भारी दरोला बन गए छो और बुरी बुरी आदत मी में आगे छे। मैं तो कन बेवकूफ बन गए छो प्रभु। पर आज मैं जान गो कि तीन अपनी जान मेरे बानो दीन ताकि मैं पाप से सदा को आजाद हो जाऊं। इले हे प्रभु, मेरी प्रार्थना छे मेरी आत्मा को उद्धार कर। आज बठी तू ही मेरे प्रभु और तू ही मेरे स्वामी और मेरे परमेश्वर छे। और मैं आज बटी इन प्रण कर दूं कि अच्छा अच्छा काम करे के प्रभु जी मैं तेरी सेवा करूँ। और अब बटी प्रभु जी तेरा बताया उजाला में हिटू। मैं देख सकती छो सुमित्रा, मैं देख सकती छो, मैं देख सकती छो प्रभु, मैं देख सकती छो। तभी बेटी मेरी आंखों की नजर भी ठीक हो गई। जब मैं प्रार्थना कह रही तो इन लगी जन बुलंद में के अंधेरा कोना बटी बहरा गया। इतना ना बल्कि अपनी आत्मा में मैंने इन बिचिता है कि मेरा सब किस्म पाप माफ है नहीं और साफ है नहीं। और यहाँ की प्राप्ति को न तो मैंने कोई छाव पूजी और न कोई पूजा कह रही। हाँ, एक काम मैंने जरूर कह रही कि अपनी सब समस्या प्रभु यीशु का चरण में रख दी। मैं सदा नहीं खुणे को शुक्रगुजार और एहसानमंद छो और सच बोलो छो। आज मैं तेन लगूँ छो कि मैं वास्तव में पाप का बंधन और गुलामी से सदा नहीं खुणे आजाद हो गई। दगड़ दगड़ परमेश्वर ते खुश करने खुणे में ते बार बार बानी बानी किस्म कर्म कांडने करने जरूरत भी नहीं चाह। यूं सब बातों से मैं हमेशा को आजाद हो गया। किले कि प्रभु यीशु ने सब कुछ मी खुणे और मेरा वादा पूरा कर रहा। अब यीशु का बलिदान से ज्यादा तो मैं कुछ कर सकता नहीं छो ताकि परमेश्वर खुश हो जाओ। आज मैं पूरा और सच्चा दिल से प्रभु यीशु को भक्त छो और गुलाब है। अब तो मेरे सर्व जीवन वह का ही हाथ में छे और मेरी इच्छा भी नहीं छे कि वह की सेवा में और जन सेवा में मेरी सर्व जीवन बीत जाओ। भाई जी, तुम्हारी कथा सुन के मेरा बुझा कंदड़े भी खुल गए नहीं और मैं भी अब कुछ कुछ उम्मीद नजर आनी समय में। बहुत अच्छी बात गुलाब है। परमेश्वर जैन यीशु ते दुनिया में भेजी वह नहीं प्रभु यीशु जीते 3 दिनों के बाद मुर्दों में बटी जूंद कर दी। इन इले भाई किले की यीशु पवित्र और धर्मी छा। वह की तरह कोई है को मन की ई धरती पर तो क्या क्योंकि है की जगह भी पैदा नहीं हुआ। ई यीशु, हाँ भाई, ई यीशु सारी दुनिया का पापों खुणर, तुम्हारा पापों खुणर, मेरा पापों खुणे एक बार सदानी को बलिदान हो गया है। मितेन चांदू कि तुम भी मेरी तरह ये यीशु पर विश्वास करके वह जो उद्धार ई दुनिया ते दीन और तुम ते भी दीन वह को आनंद प्राप्त कर लिया। भाई जी, तुम्हारी बात पर विश्वास करने को मन तो चाहिए पर मैं मेरा जीवन बहुत ही अंधकार में दिखाने से। गुलाब है इन बतावा कि तुम्हारा जीवन मेरे जीवन से फर्क कन में हो सको तो अगर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जगत विदाता मेरा वास्ता इतका बड़ो काम कर सको छा तो मैं तुमसे बताना चाहूँ कि वो तुम्हारे वास्ता भी इतका बड़ो काम करने सामर्थ्य रख दो छा। और सुन दो, हम सब मन की वे की संतान छा। इले सारी मन की जाति को वो परमेश्वर उद्धार करना चाहता। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि ये दुनिया में रह के तुम सदा नहीं पाप में रिंगणा रहा। क्या बात कर भाई जी,
परमेश्वर जन तुम खातिर करे मेरे खातिर भी कर सकते हो परमेश्वर। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते छा, पर हम ते अब भी और यही वक्त एक काम कन पड़ो। क्या करना पड़े भाईजी में थे? गुलाब भाई, हम तो तुम्हारे घर जाके तुम्हारे माँ जी का वास्ते प्रार्थना कर चेणी छे। मी तो पूरा विश्वास है कि प्रार्थना का द्वारा तुम्हारी माँ जी ठीक हो सकते छे। जय प्रभु परमेश्वरन मेरी यूं आंखों की ज्योत में ते वापस लौटाए। मी तो पूरा विश्वास है कि तुम्हारी माँ जी ते भी ठीक कर सको छे। अब चाहे तुम्हारी माँ जी कन भी बीमारी से परेशान के लिए नीचे, और हाँ वो तुम ते भी ठीक कर सको छे। चला अरे गुलाब भाई, क्या तुम विश्वास कर सकते हैं परमेश्वर पर कि परमेश्वर तुम्हारी माँ जी तक ठीक कर दिया? क्लियर करने भाई मैंने विश्वास तुम इतना बात सन बताना तुम्हारे जीवन में घटी बात सन तो क्लियर करने मैंने विश्वास। परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल में लिखियो छा कि परमेश्वर को और प्रभु यीशु को संबंध बुबा और नौना की तरह है, इतना मजबूत। तो जब हम यीशु का नाम से परमेश्वर से मांगते छा तो वो हमारी प्रार्थना कई बार सुन दिया और एकदम से बीमारी ठीक कर दिया। वैसे को तुम्हारी माँ जी एकदम ठीक हो जाओ, पर कभी कभी परमेश्वर ठिकन में देर भी कर सको। अब इन वो कले कर दो, ये तो वही जानो, ये मेरी समझ से बाहर से और हमारी समझ से बाहर से कि लेकिन तुम मान दे कि हमारी और वे की समझ में जमीन और आसमान को अंतर है। हाँ जी। पर हाँ एक बात जरूर है और मैं दावा से बोल सकता हूँ कि परमेश्वर एक बात कभी ना तो बिसुर दो छा और न मामा अबेर कर दो कि अगर हम सच्चा मन से परमेश्वर में ऐजोला और बोल प्रभु मी पापी पर दया करे, मी ते माफ कर दे, तो जरूर हम ते माफ कर देंगे। और जब वो हम ते माफ कर देंगे तो चाहे हमारे पाप में कुटियर कथ का विगर कले नीचे वो वहीं ते चा चुटा के इतना दूर ढोल देना कि वो कभी भी हम दोबारा आ नहीं सकते। और ये से बढ़कर बात क्या मालूम, वो हमारा टूटिया दिल ते भी ठीक कर देंगे। हम तुम्हारे गांव चलने को तैयार हैं, मैं जरा उर्मिला ते बुला के लाना है, ठीक है? इंतजार करा। ठीक ठीक। गुलाब है, मैं ते पूरा भरोसा है कि परमेश्वर आप एक माँ जी तक ठीक कर सकते हैं। के लिए ना आप परमेश्वर से प्रार्थना करा कि परमेश्वर
आपक पाप होते माफ करो मी तो इन लगनु छ कि कखी न कखी कोई रुकावट जरूर छ ठिक छ म हे प्रभु यीशु जिन मैंने भाईजी मंगन सुने कि तू सच्चो परमेश्वर छ हमारी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर छ हम तो मुक्ति देने वाला हम तो छुटकार देने वाला परमेश्वर छ प्रभु मैं मेरे माँ जी खातर तेरा छुटकार मांग दूँ और मैं प्रार्थना कर दो प्रभु जी कि तू मैं तय भी मेरे पापों की क्षमा दे मैंने कुछ ऐसे काम करी जो ठीक नहीं था मैंने दारू पीने शुरू करी जो ठीक नहीं था मैंने जुआ भी खेली मैंने मेरे बहन के ब्याह के पैसा भी लगाए नहीं सब फूके मैंने जुआ में हे प्रभु जी मेरी माफ कर मेरी माँ जी ठीक कर प्रभु जी दीदी प्रभु यीशु का नाम से उठ जावा मेरा जीवन अब सदाने को बदल गया है मैं वे परमेश्वर से वकन चाहूँ जो हमारी प्रार्थना तो सुन दो और हमारी मनोकामना पूरी कर दो इतना सच्चो परमेश्वर छ जे मेरी आत्मा शुद्ध करे आले मेरा सब पाप सदाने को माफ करे आले हाँ पर एक बात जरूर छ परमेश्वर में बेटे चाहूँ कि मेरी खुटी एक नाव में हो और मेरे जीवन वही का प्रति समर्पित हो मैं चाहते चाहूँ कि परमेश्वर की अवदंकार ज्योति यीशु का मुखमंडल के द्वारा मेरा दिल में चमके जाओ मैं मानता छो और विश्वास कर बैठ गयो कि यीशु मेरा पापों का बदला सदाने को बलिदान हो गया है प्रभु यीशु ने मेरा वास्ता इतना बड़ा और महान काम करे और अब मैं मान गयो कि यह बात वास्तव में सच्ची और विश्वास करने लायक छ कि ज्योति अंधकार में चमकनी छ और अंधकार ये ज्योति पर राज नहीं कर सकता मैं तो तुम्हारा वास्ता भी बुनू छो कि तुम भी मेरा दिल में जगी जोत तो देखी जाओ